70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। ये 70,000 करोड़ उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। और माफ मत करें, क्योंकि आप इन्हें अगर माफ कर देंगे तो इस बार तो 70,000 है, अगली बार 1,40,000 है। छोटा बच्चा अपना एक पीकर भग रहता है, इसके लिए भी हम ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं। कोई महिला के साथ छेड़छाड़ होता है, उसका भी करते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरी गलती से नहीं हुआ, मैं टाइम पर आ गया था, वो इनकी और इनकी गलती से। आज मैं क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं बिहार को एक खुशखबरी देने आया और बधाई भी देने आया। खुशखबरी ये है, ये एक ऐसी चीज हुई है जिसका एहसास बिहार के लोगों को नहीं है। विकास हो गया, ऐसा 100% विकास हो गया, पुल बन गए, पानी, बिजली, सब कुछ हो गया, शिक्षा, लेकिन लोगों को नहीं पता चला। लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सरकार के पास हिसाब ही नहीं है। ये एक अनोखा प्रयोग हुआ है बिहार में, बिहार की सरकार के हाथों हुआ है, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ। 70,000 करोड़। कितने जीरो होते हैं ये आप बीजेपी वालों से पूछें, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम। 70,000 करोड़ में जीरो कितने? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। और ये जो पैसा है, कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में जब खर्चा होता है, कोई विभाग उसमें खर्चा करता है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तब मालूम पड़ता है कि हां, ये पैसे का उपयोग हो गया। ये प्रक्रिया है। 70,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार के विभिन्न विभागों ने नहीं जमा कराए। या आप वापस सुन लीजिए, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले यूं उजागर हुए कि सरकार के विभिन्न विभागों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। मालूम ही नहीं वो पैसा कहां गया। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए। यहां न केवल पुल पानी में बह गए, यहां 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गया। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दूं बिहार को, 50,000, 1,00,000, 1,25,00,000 करोड़, उस 1,25,00,000 करोड़ में से 70,000 तो ये पट गए। नीतीश जी तो चलिए, अब उनके लिए क्या बोले, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी हैं हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल हैं, उन्होंने कितना लिया वो सब आपको अभी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी रहे। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग में, उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग। बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी अपराधी नहीं, पापी और कौन हो सकता? अपराध तो बहुत होते, पाप, ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले, उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी? ये देखना चाहिए। ये जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़ उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे।
बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000 में, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बंट गए, चोरी हो गए, डाका पड़ गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे। ये वो लोग मक्कारी देखिए, डाका भी डालते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। और ये भरोसा क्यों आता है? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दे, कितनी चोरी कर लें, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है, इसलिए कितना ही चुनाव आयोग आप अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। ये सीएजी की रिपोर्ट जब आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि सीएजी का तो नाम सुने में भी अब 11-12 साल हो गए। सीएजी तो सिर्फ हमारे वक्त आता था, अब फिर से पता नहीं क्यों सीएजी। हो सकता है कोई अच्छे लोग होते हैं, अभी भी बचे होंगे जो डरते नहीं होंगे। काश ऐसे लोग चुनाव आयोग में भी होते, निडरता से एक रिपोर्ट निकाल दी। हमें बड़ी चिंता भी है सीएजी की, अब हमें बड़ी चिंता है उनकी जान माल ठीक रहे, सुरक्षित रहे। हम तो चाहते हैं उनको सुरक्षा भी मिले, अब क्या पता है इनका कोई भरोसा नहीं है। बिहार के जब भी, अब आप लोग तो पत्रकार हैं, बहुत घूमते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं, जब भी किसी जर्जर पुल पर गुजरो, जब भी किसी सरकारी इमारत को खंडर बनते हुए देखो, जब भी किसी अस्पताल की अव्यवस्था देखो, जब भी स्कूल की बिल्डिंग गिरते हुए देखो, समझ जाना कि 70,000 करोड़ हजम हो गए हैं। और माफ मत करना, क्योंकि आप इन्हें अगर माफ कर देंगे तो इस बार तो 70,000 है, अगली बार 1,40,000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सारे आंकड़े विभागवार, मैं अभय जी को और राजेश भाई को आग्रह करूंगा कि प्रेस नोट आप सबके बीच सर्कुलेट करें, विभागवार सारे आंकड़े आपके सामने। अब इस विषय पर आप सवाल पूछें, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ये परिवार यहां बैठा है, दिया पासवान, आइए। ये लोग सक्रियता से समाज सेवा के काम में लगे। सरकार ने कहीं कुछ गलत हो रहा, ये ऑनलाइन पिटीशन डालती थी। ये दिया पासवान जी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। एक माइक इन्हें दे दीजिए, हैंड माइक इन्हें दे दीजिए। कल इनके साथ, अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम भी किया, कई अच्छे काम कर रही हैं। सीसीटीवी इन्होंने अपने कमला नेहरू नगर में जहां ये रहती हैं, वहां इन्होंने सीसीटीवी लगवा दी है। अब सीसीटीवी लगवाने से लोकल थाना नाराज हो गया। हमें नहीं समझ में आता कि सीसीटीवी लगने से तो खुश होना चाहिए पुलिस को, उनका काम आसान हो जाएगा। नहीं, उनका काम मुश्किल हो गया। अब आप समझ लीजिए वो क्या काम होगा जो मुश्किल हो गया। उसका ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ा कि कल रात को जो पुलिस ने इनके घर पे आकर महिलाओं के साथ मार पिटाई की, ये आपके सामने बैठे, इनके घर में तोड़फोड़ कर दी, दरवाजे तोड़ दिए, और जो घर के पुरुष थे उनको घसीट के ले गए। मुझको तो बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस तरह से पटना, इस प्रदेश की राजधानी में ये हालत है। हम तो कहते हैं गुंडा राज, ये गुंडा राज से तो बढ़कर है, जहां पुलिस खुद उसमें शामिल हो गई। और पुलिस वालों को क्या लगता है कि ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, निजाम कभी बदलेगा नहीं। सरकार बदलेगी और एक एक को देख लिया जाएगा। ये चेतावनी देकर जा रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं दिया पासवान जी से गुजारिश करूंगा
कि संक्षेप में थोड़ा आपके साथ कल क्या गुजरा, थोड़ा तसल्ली। पानी पिलाइए, पानी जरा पत्रकार बहनों और भाइयों को बताइए, ये आपका संदेश आगे तक ले जाएंगे। इनसे सरकारें डरती हैं, डरिए मत। कोई घर से बाहर आएगा, पूरा एक पड़ोसी लोग के घर का किल्ली लगा दिया गया। डर से कोई पड़ोसी हम लोग का साथ नहीं दिया। हम लोग बोले चलिए कौन थाना से आए, हम लोग की क्या गलती है, आप मेरा घर चेकिंग कर, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग के साथ मार धाड़ कर भाग गया, चला गया। फिर हम लोग पीछे से गए, थाना पर गए, बोला मेरा थाना के नहीं है, हम खुद चिंतित हैं कि कोतवाली थाना के लोग हैं। बोल रहा है कि वहां से आया है, दानापुर से आया है। आप कैसे जानते हैं कि दानापुर का पुलिस है? जब बोल रहे हैं कि मेरा थाना के नहीं है, उसमें से पहचाने 2 लोग याद थे, आप उसको पीछे से भगा के दिए हैं। तब बोला जाइए यहाँ कोई नहीं है, एप्लीकेशन लिख के दीजिए। बस हम लोग वहाँ से भी भगा दिया गया। मेरे पास सबका वीडियो है, वीडियो जी हम लोग के पास है। जितना लोग पुलिस गए, उन्हें सवाल पूछने तो बेटा। वर्दी में थी, सिर्फ एक सादा में था, उसको नहीं पहचानते। गाड़ी रोड पे लगा गया है, पता नहीं घर में गली है, उसमें गाड़ी नहीं जाता है, पैदल जाता है। कुछ वजह नहीं बताया, कुछ नहीं बताया है। वो हमें बोला कि ऑनलाइन कंप्लेंट डालती हो ना, भूल जाओगी। मैं हमेशा कभी अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए तो उसके लिए भी हम ऑनलाइन आवेदन डालते हैं। अगर वहाँ सूखा नशा बेचा जाता है, कोई बच्चा छोटा बच्चा आजमाई पीकर भग रहता है, इसके लिए भी हम ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं। कोई महिला के साथ छेड़छाड़ होता है, उसका भी करते हैं। मेरे पास इतना सारा डाटा है कि मतलब बहुत सारे लोगों के साथ गलत होता है। किसी के साथ बलात्कार भी हो गया है, इज्जत के डर से पुलिस वाला इतना टॉर्चर कर देता है हर जगह पे कि बलात्कार भी हुआ है लेकिन हिम्मत नहीं है कि हम थाना जाए, मेडिकल जाए। इतना ये लोग बेइज्जती कर देते हैं कि तुम्हारा इज्जत खराब होगा, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, पूरा डरा धमका के रखते हैं। लेकिन जब से हम शक्ति अभियान में जुड़े हैं, जब हमारी महिलाओं का टीम है, तो ये लोग मेरा जो है हमको लेना पड़ जाता है आवेदन। जब हमसे नहीं लेता है तो सब महिला को लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये लोगों को हमसे डर हो गया है, पुलिस वालों को हमसे डर हो गया है, इतना डर हो गया है कि ये लोग 2 बजे रात को हमको मरवाने के लिए, हमें मारने के लिए आ गए। अब आपके सवाल, थाना बताइए। कोतवाली थाना, कोतवाली थाना, कमला नेहरू नगर, कोतवाली थाना। अभी लगा भी नहीं है, बस लगने वाला है। हम डीएम को आवेदन दिए थे कि हमारे एरिया में सूखा नशा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चा चोरी जैसी घटनाएं होती है। हमें यहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोग हैं, हमें सीसीटीवी कैमरा की जरूरत है। वो अभी लगा भी नहीं, बस हमसे लोकेशन मांगा गया था डीएम ऑफिस से, लेकिन हम वही बात जो है सबको पता चला कि सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो उससे दिक्कत होगा थाना के लोगों को, क्योंकि उन लोग जो है पैसा खाते हैं और जब सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो पैसा कोई खा नहीं पाएगा। सूखा नशा ये लोग खुद बेचवाता है और हम लोग अगर कुछ भी बताते हैं या करते हैं तो डायरेक्ट हम लोगों का नाम बता दिया जाता है, डायरेक्ट हमारे ऊपर जानबूझ करके। प्रशासन की चाल थी कि ऐसे उसे रात को अगर धमका दे, उसको पूरा परिवार को जब मारेंगे तो ये लड़की पीछे हो जाएगी, लेकिन हम कभी जीवन में पीछे नहीं होंगे। इसके लिए मेरी जान क्यों न चला जाए। वेरी गुड। प्रशासन थे, बस प्रशासन और दूसरे लोग कोई नहीं। और हमारे मोहल्ला के 2-3 महिला जो है वो देखी थी कि हमारे साथ कितना बेरहमी से मारपीट किया गया। हम उसी समय थाना भी जाते हैं, लेकिन थाना में भी मेरे साथ बदतमीजी किया जाता है, मेरा फोन छीन के मेरा वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। पुलिस जो है मेरा भाई को गिरफ्तार कर नहीं ले गया, वो बस मारपीट करने आए थे और हम बोले कि मुझे जेल ले चलिए, हम क्या हैं, हम दारू बेचते हैं, हम चोरनी हैं, हम तो समाज के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए रिया पासवान, हम क्या कामें करते हैं। लेकिन वो मेरी एक नहीं सुने, दलित
मेरी सबसे बड़ी गलती है कि हम एक दलित महिला हैं, और जैसे ही हम पासवान नाम यूज करते हैं, ये लोग मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देते। अभी भी दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जितने लोग थे उनको मैं बोली कि भाई मैं रिया पासवान हूँ, मेरा आप आईडी देखिए, हम गलत नहीं हैं, हम यहाँ समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन ये लोग मुझे जान से मारने के लिए ही आए थे, क्योंकि 4 दिन पहले ही हम आवेदन दिए थे नई एसपी को, दिशा जो नाम है उसको दिए थे आवेदन, लेकिन उसके बाद भी ये लोग इनको बोलने दो। मेरा घर के पड़ोस मैं पिछले 3-4 सालों से समाज के लिए काम कर रही हूँ। 2 सालों से शक्ति अभियान में काम कर रही हूँ, और मैं स्लम एरिया में रहती हूँ। यहाँ पे सूखा नशा खुलेआम मिलता है, और विरोध करने पे पुलिस जो है 2 बजे रात को, आधी रात को मेरा घर पे आया, और आकर हमें, हमारे पूरे परिवार, प्रेग्नेंट हमारी दीदी, हमारी भाभी को इतना बेरहमी से मारता है कि मुझे अब डर लगने लगी है समाज के लिए काम करने में। अब हमें हिम्मत नहीं है। हमें मारता तो मुझे इतना तकलीफ नहीं था, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ थी, उससे मारा, उसकी दांत हिल गई है। मेरी बूढ़ी माँ को मारा। मेरा भाई कूली में काम करता है, कुत्ता की तरह घसीटते हुए आया, बस इसलिए क्योंकि हम सामाजिक काम करते हैं। बच्चा चोरी हो जाए या किसी का बलात्कार हो जाए तो उसमें हम उसका साथ देते हैं। महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। अभी जो रात को मेरे साथ घटना हुई, उससे 4 दिन पहले जो एसपी है, नई एसपी जो आई है दीक्षा, उसको मैं खुद आवेदन जा कर दी हूँ कि मैडम, हम कोई राजा आदमी नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हमारे कामों की वजह से मेरे साथ हमेशा हमला होता है और मेरी जान को खतरा है, हम खुद बोले थे। लेकिन जैसे ही उसको बोले, 4 दिन पहले ही बोले, आवेदन दिए, और अभी आज रात को ही मेरे साथ, मेरे ही साथ नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ ये घटना हुआ। मेरे पास सारा वीडियो, मुझे कपड़ा फाड़ कर मारा गया, मेरा पूरा सारा कपड़ा फाड़ दिया गया। एक महिला पुलिस थी, बाकी सब पुरुष था। सब हमें, कोई बात नहीं, आप ठीक है, रहने दो, पानी पिलाओ। पानी दो और पानी दो। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जितनी कानूनी सहायता इस परिवार को दे पाएंगे जरूर देंगे।